जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं संजीव तो हूं ही, लेकिन साथ देने के लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी भी मौजूद हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु, आपसे हम समझेंगे आज के दिन के बारे में और कौन कौन से वो टिप्स हैं जो अलग अलग राशियों के लिए आपने तैयार किए हैं आसान भाषा में। और इससे पहले कि आप बताएं तो हम बताना चाहते हैं कि अक्सर बहुत बड़ी बात आसान शब्दों में कहना बहुत मुश्किल होता है, और जिस तरह से आप बहुत आसानी से कुछ नुस्खे बता देते हैं तो लोग ये ना समझें कि बात बहुत आसान है। आसान ज़रूर है, लेकिन असर उसका बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने जीवन में उन बातों को उतारेंगे। तो सर, पंचांग सबसे पहले, उसके बाद अलग अलग राशियों के लिए क्या है खास आपके पास? आज 10 जून 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। पंचमी तिथि है रात 8:05 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। श्रवण नक्षत्र है दोपहर 2:58 तक और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं, प्रवेश करेंगे देर रात 3:42 आज पंचक प्रारंभ हो रहे हैं रात 3:42 से। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी शुरू हो रहा है, जिसमें हम जानने जा रहे हैं अपने बारे में। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा कि कभी कभी कुछ बातें बड़ी आसान सी लगती हैं, लेकिन जब उन आसान सी बातों को अपने जीवन में हम उतारते हैं तब पता चलता है कि कितनी मुश्किल समस्याओं का समाधान इन आसान शब्दों में छुपा हुआ है। तो राशिफल तो बताएंगे ही, मेष और वृषभ आपका और सबका, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ज्योतिष गुरु, सबसे पहले मेष और वृषभ। मेष राशि वालों का समर्पण काम के प्रति इस रूप से बना हुआ है कि आप अपनों को भी साथ लेकर चल रहे हैं और उनके योगदान से अपने कामकाज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जिस रास्ते पर चलने की लोग आपको सलाह दे रहे हो वो आपको अच्छा ना लगे, फिर भी लोगों की बातों को सुन लें ताकि फैसले लेने में आपको मदद मिल सके। क्या करना चाहिए इस समय? हो सकता है आज आपको हालात मध्यम लगे, लेकिन भविष्य में यही परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। फिर भी किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने से बचना होगा ताकि हालात संभले रहें। हो सकता है आज आपको परिस्थितियां मध्यम लग रही हों, पर इसी से नए रास्ते बनते चले जाएं। क्या न करें इस समय? काम और कारोबार के क्षेत्र में कोई आपको बहुत अच्छा लगे और आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहें, ये हो सकता है। पर कोई भी बात लापरवाही से बिल्कुल ना कहें। सूझबूझ से बात की जाए तभी फायदा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको अपने विचारों को फिर से बदलना पड़े। वृषभ राशि वाले अपनी मेहनत को आधार बनाकर अपने कामकाज से जुड़ेंगे तो फायदा जरूर होगा और बड़ी उपलब्धियां पाना भी आसान हो जाएगा। इसके जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी की चुनौतियां हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी, पर इस समय बनता हुआ आपका भरोसा आपके काम जरूर आएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सारी छुपी हुई ऐसी रुकावटें हैं जिनको लेकर आप परेशान। आप यहाँ तक सोच रहे हैं कि लोगों की ओर से आपके प्रति अविश्वास बना हुआ है। आपको यहाँ तक लग रहा है कि लोग आपका गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके बावजूद जिंदगी की अपनी दिशा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को कमजोर ना पड़ना। घर परिवार से जो अच्छी सलाह मिल रही है उसे भी कमी की नजर से ना देखें। पर इस सारी अच्छाई के बावजूद पैसे से जुड़े किसी भी तरह के आंकलन में आप कोई गलती ना कर जाए। तो आपके अपने आप को जो सलाह दे रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और एक खास सलाह ये कि पैसे से जुड़े अपने कैलकुलेशंस बहुत सोच समझ कर कीजिएगा इस समय आप। ज्योतिष गुरु, एक सवाल लेते हैं, और सवाल है संजीव कुमार का। डेट ऑफ बर्थ 12 फरवरी 1983, 3:25 AM। इनका जन्म हुआ है राजपुरा, पंजाब। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, एक गांव में रहते हैं। जॉब स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, और दूसरा ये कि इनका घर लेने का सपना कब तक पूरा होगा ये जानना चाहते हैं। पिछले 1 साल से ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि लोन लेते हैं पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, चुकाते हैं, फिर अगली ज़रूरत सामने आ जाती है। तो ये लोन के कुचक्र से ये कब तक मुक्त होंगे, यानी स्टेबिलिटी कब तक आएगी लाइफ में, आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी जो इनके जीवन में सुकून लेकर आए? संजीव, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अक्टूबर 2020 तक। कामकाज आपका ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं।
जहां तक दूसरा सवाल है कि आपका अपना मकान कब बनेगा, 1 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए आने वाले 4-5 महीने अनुकूल बने हुए हैं कि आपकी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए इस दिशा में। तो कोशिश करिएगा, कोशिश करने से ही बात बनेगी। जहां तक कर्ज के बोझ की बात कही है आपने, तो देखिए ये जो सवाल है ये आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है और आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे से इजाफा हो सकता है अब से 4 साल। तो अब से 4 साल बाद आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी जरूर हो सकती है जब आप ये जो कर्ज के जंजाल में बार बार फंस जाते हैं, इससे आप मुक्त हो सकते हैं। हाँ, आपके घर का सपना अगले 4-5 महीनों में जरूर पूरा हो सकता है, एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, अब इनके आज के दिन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये समझाने की कोशिश करते हैं आपके जरिए कि ये क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं और पैसे के फंस जाने का भी अंदेशा है, इसलिए फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। मन में उमड़ती हुई चिंताएं बहुत हैं, जिसकी वजह से आपकी योजनाओं में कमी रह सकती है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों पर भरोसा करना कठिन हो रहा है क्योंकि हाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपका लोगों पर भरोसा कम होता चला गया है। इस बात को समझ लें कि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसका बुरा असर जिंदगी की कई और चीजों पर पड़ सकता है। समय के साथ बहुत कुछ संभलता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियां बनी रहेंगी और ऐसे में अपने मन को उचाट न करते चले जाएं। सिर्फ अपनी बात को मनवाना या अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भी नुकसान ही होता है। कर्क राशि वालों के लिए लोगों से तालमेल बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा और आपके अच्छे विचार हैं, जिसकी वजह से आपको लोगों का सहयोग भी मिलता चला जाएगा। अपने कामकाज से जुड़े दबाव को संभाले रखने के लिए भी यही प्रयास आपके काम आएगा। क्या करना चाहिए समय में? बहुत सारे फैसलों को बदलकर आपने अपने हालात को संभालने की कोशिश की है, फिर भी यह समय मुश्किलें दर्शाता हुआ ही नजर आ रहा है। वक्त को पूरी तरह से बदलने में अभी देर है, पर कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां अब धीरे धीरे संभल रही। क्या न करें इस समय में? लोगों की ओर से बनते हुए दबाव को सहजता से लेना होगा और अपने मन में किसी भी तरह का बोझ बिठाते चले जाने से बचना होगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें लोगों की बात सुननी पड़ती है और खुद को उसी रूप से ढालना पड़ता है। इस चीज में कोई कमी ना आए। तो कमी हम आने भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके तारे हर रोज आपके साथ रहता है आपको ये बताने के लिए कि आप अपने जीवन की कमियों पर कैसे नजर डालें और उन्हें कैसे दूर करें। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब सिंह और कन्या, इनके बारे में समझ लेते हैं कि दिन कैसा है और क्या खास है, क्या वो बारीक चीजें हैं जो इनको समझनी चाहिए अपने आज के जीवन में, और करना क्या है और बचना किससे है, इसे भी बताइए। सिंह राशि वालों का मन परेशान है किसी नुकसान की वजह से और उसी वजह से आपकी लोगों से उलझन भी बढ़ सकती है, जबकि इस समय अपनी सारी तवज्जो अपने काम और कारोबार की ओर लगाए रखने की जरूरत है। थोड़ी सी मेहनत आपको बड़ी सफलता दे सकती है, इसलिए उलझते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पूरी तरह से इस्तेमाल न करना बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए आपको किसी भी ऐसी गलती से बचने की जरूरत है। बल्कि अपने मन में जो चिंताएं हैं उन्हें हटाकर कुछ नया सीखने की कोशिश भी करनी होगी, ताकि कामकाज की स्थिति को संभालने में आपको हर तरह से मदद मिलती चली जाए। क्या न करें समय में? जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें अपना काम करने दें और आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए अपने काम से जुड़े रहें, ताकि आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिल सके और आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रहे। कन्या राशि वालों की पैसे की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसे सही रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या पढ़ाई लिखाई से जुड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे से जुड़ी योजनाएं बनाएंगे तो उसका फायदा जरूर हो। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी है तो लोगों की बात को सुने और अपने मन में जो चल रहा है उसे समझने की कोशिश करें। किसी का भी दिल जीतना आसान होता है, बशर्ते आप उनके हित की बात करें। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में बहुत सारी उथल पुथल, अपने दिल की आवाज को सुने तो वो रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है और अपनों की बात को समझें तो उसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। ऐसे में फैसले जल्दबाजी में करने नहीं चाहिए।
थोड़ा सा वक्त दे लें और हालात को पूरी तरह से उभरने दें ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। तो जो फैसले दिल से ताल्लुक रखते हों उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि सही स्थिति उभर कर सामने आ जाए और आप तब तक कोई भी फैसला लेने से बचें दिल के मामलों में। सवाल लेते हैं सर, और सवाल भी दिल से ही पूछा है सत्यम कुमार जी ने, और साथ साथ ये भी लिखा है कि बहुत बड़े फैन हैं वो आपके और आपका कोई भी एपिसोड वो मिस नहीं करते। सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष गुरु की तरफ से और पूरी आपके तारे की टीम की तरफ से। डेट ऑफ बर्थ है 25/4/1997, 4:35 शाम को इनका जन्म हुआ है, गया बिहार। जानना चाहते हैं करियर के बारे में, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं ये NIFT से, कब तक इनका अच्छे से करियर बन जाएगा, ये इनका सवाल है। सत्यम, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतरदशा भी चल रही है केतु की अगस्त 2020। फैशन डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं और कब तक कैरियर बनेगा, जॉब मिलेगी, ये बड़ा सवाल। देखिए, आपको मौका मिल सकता है अपने कैरियर की शुरुआत करने का अक्टूबर-नवंबर 2021 में, और उसी से फिर आगे बढ़ के आपको अपनी मेहनत से बहुत कुछ करना है। आपकी कुंडली इस रूप से अच्छी है कि आप अपनी मेहनत से जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात होगी। तो नवंबर 2021 वो वक्त है जब आपका करियर शुरू हो सकता है, एक मौका मिल सकता है। और उससे भी बड़ी बात, आपकी कुंडली ये दिखा रही है कि आप न सिर्फ कर्मयोगी हैं बल्कि अपने कर्मों के दम पर जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है जो ऊपर वाले ने आपको दी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अब तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? खास क्या है इनके लिए, करना क्या है इनको, बचना किससे? तुला राशि वाले समझ लें कि अगर कामकाज में सुकून बनेगा तो उसका अच्छा फल आपको निजी जीवन में भी मिलता चला जाएगा। कम से कम अपने उत्तेजित होते हुए विचारों को संभालने में मदद मिलेगी। उसके लिए आपको अपनी मानसिकता में बहुत सारे परिवर्तन भी लाने होंगे। क्या करना चाहिए समय में? आप अपनी कोशिशों को इस रूप से देख रहे हैं कि उससे कितना लाभ मिले, बल्कि जरूरत यह है कि आप अपनी कोशिशों को सुधार लें और जो भी कमियां नजर आ रही हैं उस पर थोड़ा सा योगदान दें। अगर अपनी कोशिशें कम हो जाएं तो उस मेहनत को फिर से पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होता है। क्या न करें समय में? लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और किसी भी बात को लेकर इतना भी पुरसुकून ना हो जाएं कि सब कुछ ठीक है। ये समय गलती भरा है और खुद की गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें संभालना कभी भी आसान नहीं होता। वृश्चिक राशि वालों के हालात मददगार बने रहेंगे तो कुछ बेहतर करने का मौका भी मिलेगा और अपनी मेहनत को बढ़ाना भी आसान होता चला जाएगा। इस समय कुछ ऐसा है जिसमें आपको लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई है कि आप अपनों का ख्याल रख रहे हैं, पर आपकी कमी है कि आप कभी कभी कोई ऐसी बात भी कह जाते हैं जिसे थाम लेने की जरूरत है। जिंदगी का उतार चढ़ाव किसी न किसी वजह से परेशानियां पैदा कर सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में और लोगों के प्रति बहुत सारी सहजता बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि थोड़ी सी मेहनत से जिंदगी संवर जाएगी। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता, पर मुश्किल भरे रास्ते पर चल लिया जाए तो जिंदगी में कोई कमी भी नहीं रहती। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु। और अब धनु और मकर, इनके लिए कैसा है आज का दिन? ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वाले समझ लें कि अचानक बनती हुई परिस्थितियां भी आपके लिए लाभ दर्शा रही हैं। कामकाज की स्थिति वैसे ही संभली हुई है। लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बेहतर होता चला जा रहा है, फिर भी आप असंतुष्ट। क्या करना चाहिए समय में? मन में थोड़ा बहुत असंतोष बने रहना साधारण सी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा ऐसा होता है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में कमी रखे। फिर भी बहुत ज्यादा सोचकर कोई एक तरफा विचार बनाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। क्या न करें समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपनी आमदनी के जरियों को लेकर लापरवाह हो जाना ठीक नहीं। किसी भी ऐसी चीज में ना पड़े जिसमें किसी भी तरह का कानूनी पेच आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। मकर राशि वाले ही समझ लें कि आपका सुख और सुकून बनाए रखने में लोगों ने अपनी अहम भूमिका बनाए रखी है और हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने आपका साथ निभाया है। ऐसे में आपको भी लोगों के प्रति अपनी विनम्रता बनानी होगी और लोगों को भी उस अच्छाई का श्रेय देना होगा
जिसके कि वो हकदार। क्या करना चाहिए समय में? लाभ भरी परिस्थितियां भी इंसान को भटका देती हैं। आपने भी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तसल्ली कर ली और अपनी मेहनत को ताक पर रखकर फैसले करना चाह रहे हैं, जबकि जरूरत यह है कि आपको लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी और उसके लिए अपनी मेहनत को भी लगातार बनाए रखना। क्या न करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, पर उसमें अपने विचारों का कोई ऐसा फेरबदल ना करें जो रिश्तों को कमजोर करता चला जाए। अपनी नाराजगी की वजह से या अपने बड़े बुजुर्गों की नाराजगी की वजह से किसी अच्छे भले रिश्ते को आप बिखेरते ना चले जाए। ज्योतिष गुरु, अब हम पहुंच गए हैं कुंभ और मीन पर, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आज? कुंभ राशि वाले समझ ले कि अगर लोगों से जरूरत से ज्यादा मदद मिल जाए तो भी इंसान लापरवाह हो जाता है, और आपकी गलतियों का भी एक बड़ा कारण यह है इस समय, इसलिए आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें जो भी गलतियां हो रही हैं वो आपकी अपनी वजह से हैं। आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि लोग आपकी हर मुश्किल को संभाल लेंगे, जबकि ऐसा होना मुमकिन नहीं। क्या करना चाहिए समय? लोग आपकी मदद कर रहे हैं पर आप उस अच्छाई को समझ नहीं पा रहे और आपको लग रहा है कि उसके पीछे लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ। ऐसा सोचने से आपका अपना नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सारी चीजों को भली भांति समझ लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय? जल्दबाजी दिखाकर अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए कोई ऐसे फैसले ना करें जिसमें आपकी बचत भी खतरे में पड़ती चली जाए। कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखना अच्छी बात है, पर पैसे से जुड़े फैसलों को भी ध्यानपूर्वक लें ताकि कोई नुकसान की स्थिति ना बने। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और किसी दोस्ती को आप किसी प्यार के रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं, पर पूरी बात को समझने में आपकी ओर से बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। हर बात की तह तक जाकर ही फैसले करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने भविष्य पर एक नजर रखनी होगी और आज किए गए फैसले कल किस रूप से उभर कर आएंगे इस बारे में भी सोचना होगा। दूरदर्शिता बनाए रखने से भी सही फैसले करने में मदद मिलती है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ लाभ का ना सोचते चले जाएं, बल्कि जिंदगी की स्थिरता का सोचें। अगर आज किए गए किसी फैसले का बुरा असर आपके कल पर पड़े तो फिर वो ठीक नहीं। अगर आपका आज लिया गया कोई भी फैसला आपके आने वाले कल पर असर डालता दिखाई दे रहा हो तो ऐसे फैसले को लेने से बचिए आप। फिलहाल ज्योतिष गुरु, अब हम जैकपॉट को खोलने की कोशिश करेंगे आपके जरिए, तो किसके लिए क्या खास है आज? वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि जिंदगी की हर परिस्थिति को इस रूप से देखना चाहिए जिसमें आपकी काबिलियत भी छुपी हुई हो और आपका भरोसा भी छुपा हुआ हो, तभी जाकर इंसान कुछ बड़ा कर पाता है। इस समय आपके लिए सारी अच्छी संभावनाएं हैं जो आप अपनी मेहनत को जगा सकें और कुछ बेहतर कर पाएं, पर किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा और कोई बड़ा फेरबदल करने से भी बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। तो ज्योतिष गुरु के साथ कल भी होगी आपकी मुलाकात, साथ दीजिएगा कल भी ज्योतिष गुरु का, क्योंकि कल के दिन को कैसे आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं उसके नुस्खे हम आपको कल इसी वक्त ज्योतिष गुरु के जरिए देंगे। हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत, कल होती है मुलाकात फिर से ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे लेकर। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।